हेलो स्टूडेंट्स, चलिए आज की क्लास में डिस्कस करते हैं। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। जब आप सेंटेंस फ्रेम करते हैं तो उसके अंदर सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट आपको मिलते हैं। जरूरी नहीं कि आपको ऑब्जेक्ट भी मिले, बट यहां हम पर्टिकुलरली बात कर रहे हैं सब्जेक्ट और वर्ब की। और सब्जेक्ट और वर्ब जब हम एक पर्टिकुलर सेंटेंस के अंदर यूज करते हैं तो सब्जेक्ट और वर्ब का एग्रीमेंट होता है, समझौता होता है। जैसा सब्जेक्ट होता है उसके अकॉर्डिंग हमें जो वर्ब है उसको यूज करना होता है। इस टॉपिक से रिलेटेड न जाने कितनी सारी वीडियोस आपको YouTube पर मिल जाएंगी। आपने पहले भी वीडियोस देखी होंगी, लेकिन अभी का आप चेक करके बता सकते हैं, स्टेटस आप बता सकते हैं। क्या आपको ये टॉपिक क्लियर है? क्या आपको ये रूल्स पता हैं? क्या आपका कंसेप्ट क्लियर है? अगर नहीं तो हम ये वीडियो देखते हैं और हम समझते हैं। हम टोटल 3 वॉल्यूम्स में इस टॉपिक को कवर करेंगे। उसके पीछे हमारा मकसद है कि छोटी छोटी वीडियोस बने और हर एक वीडियो के अंदर 5-6 रूल्स, 5-6 पॉइंट्स हम डिस्कस करें, ताकि स्टूडेंट्स को इजीली समझ में आए और वो इजीली अच्छे तरीके से प्रैक्टिस भी कर पाए और अपने एग्जाम्स में अच्छे तरीके से वो परफॉर्म कर पाए। सीखना और सिखाना, यही मकसद आपके अपने चैनल जस्ट फन विद इंग्लिश विद अशोक कुमार एंड सुजाता का है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात, सबसे पहला जो रूल आपके पास आता है वो ये होता है कि सब्जेक्ट और वर्ब का एग्रीमेंट होता है। सब्जेक्ट और वर्ब का आपस में समझौता होता है। जैसा सब्जेक्ट उसी के अकॉर्डिंग हमें वर्ब को यूज करना होता है। छोटी सी बात है, सिंपल सी बात है, बट याद करेंगे, समझेंगे, तभी याद रहेगी, तभी समझ में आएगी। सेकंड पॉइंट हम लेकर चलते हैं कि अगर एक सेंटेंस के अंदर हम बात करते हैं सिंगुलर सब्जेक्ट और प्लूरल सब्जेक्ट की। अगर सेंटेंस के अंदर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है, एक वचन है, तो हमारी जो वर्ब होगी वो भी सिंगुलर होगी, वो वर्ब या वो क्रिया भी एक वचन होगी। अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल होगी, यानी कि हमारा अगर कर्ता बहुवचन है तो क्रिया भी बहुवचन में हम यूज करेंगे। सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब। इस तरीके से आप इस रूल को लर्न कर सकते हैं। एग्जाम्पल जैसे हमने यहां पर लिया, दिस गर्ल इज वेरी टॉल। दिस गर्ल इज वेरी टॉल। देखिए, दिस गर्ल सिंगुलर सब्जेक्ट है, एक वचन करता है। हमने यहां पर जो वर्ब यूज की, हेल्पिंग वर्ब आप कहें, इज। दिस गर्ल इज वेरी टॉल, तो ये हमने सिंगुलर वर्ब यहां पर यूज की है। हेल्पिंग वर्ब जो हमने यहां यूज की वो क्या कहेंगे, सिंगुलर है। उसी तरीके से नेक्स्ट हमारा एग्जाम्पल है, ही हैज मैनी बुक्स। तो आपको ये जो मैनी बुक्स है इसके अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं करनी है, आपको सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब यूज करनी है। सब्जेक्ट आपका ही है तो सिंगुलर जो आपकी वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब है, उसको आप यूज करेंगे। ही के साथ हमें क्या यूज करना है, हैज। ही हैज मैनी बुक्स। ही हैज मैनी बुक्स, ये आप लर्न करेंगे। इसी तरीके से सेकंड पार्ट हम यहां लेकर इसका चलते हैं। अगर प्लूरल सब्जेक्ट है तो प्लूरल वर्ब हम यूज करेंगे। जैसे अब ये हो गया, दोज गर्ल्स आर वेरी टॉल। उधर था दिस गर्ल इज वेरी टॉल, सिंगुलर सब्जेक्ट था, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब हमने वहां यूज की थी। अब यहां है दोज गर्ल्स आर वेरी टॉल। अब जैसे हमने इसके साथ में, दोज गर्ल्स के साथ में आर हेल्पिंग वर्ब जो है उसको यूज किया है, तो दोज गर्ल्स आर वेरी टॉल, प्लूरल सब्जेक्ट तो प्लूरल वर्ब आपने, हेल्पिंग वर्ब आपने यूज की। नेक्स्ट एग्जांपल है, दे प्लूरल सब्जेक्ट, हैव मैनी बुक्स। दे के साथ, दे क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट है, तो प्लूरल जो आपकी वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब है, हैव, वो हमने यहां पर यूज की है, दे हैव मैनी बुक्स। इस तरीके से आप ये जो पॉइंट है उसको समझेंगे, क्लियर करेंगे। कंसेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए। इसी के साथ प्रेजेंट टेंस में हम यूज करते हैं, जब आपने देखा है, पढ़ा है, सुना है, और बहुत सारे हमारे स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो इस वीडियो को देख रहे हैं, जो जिनको
लर्न भी है, समझ में भी आता है, बट कहीं ना कहीं जाकर वो कंफ्यूज हो जाते हैं। प्रेजेंट टेंस की अगर हम बात करें तो प्रेजेंट टेंस में अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है, प्रेजेंट टेंस में अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हम क्या करते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में एस या ईएस लगाते हैं। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में हम एस या ईएस लगाते हैं। प्रेजेंट टेंस में अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है, एक वचन है, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस लगाना होता है। फॉर एग्जाम्पल, हम छोटा सा ही एक एग्जाम्पल यहां लेते हैं, ही गोज। तो ही सिंगुलर सब्जेक्ट है और गोज, गो के साथ हमने ईएस को ऐड किया है। इसी तरीके से सिंगुलर सब्जेक्ट हो, नेम अगर है, सब्जेक्ट के जगह पर नेम कोई यूज किया गया है, तो भी हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में जैसी भी वर्ब की फॉर्म है उसके साथ एस या ईएस हम लगाएंगे। जैसे रमेश गोज, तो ये रमेश नेम है, गो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, उसके साथ हमने ईएस यहां पर ऐड किया है। इसी तरीके से हम प्लूरल अगर हमारा सब्जेक्ट है, तो हम खाली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं, उसके साथ हम एस या ईएस नहीं लगाते। एग्जाम्पल आपका हो गया वी गो, दे गो। प्लूरल अगर हमारा सब्जेक्ट है तो उसके साथ हम क्या लगाते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं, एस या ईएस हमें नहीं लगाना होता है। वी गो, दे गो। अभी हम नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। देयर अगर सब्जेक्ट की पोजीशन पे आया है, देयर से सेंटेंस स्टार्ट हुआ है, देयर सब्जेक्ट की, कर्ता की पोजीशन पे आया है, तो वहां पर हमें जो वर्ब यूज करनी है वो हम रियल या जो एक्चुअल सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग हमें यूज करनी है। देयर वाले सेंटेंसेस में देयर भी कहां आया है, अगर सब्जेक्ट की पोजीशन पे आया है, तो हम जो वर्ब की फॉर्म यूज करेंगे वो किसके अकॉर्डिंग करेंगे, जो हमारा एक्चुअल या रियल सब्जेक्ट है। फॉर एग्जाम्पल, ये सेंटेंस हमने लिया, देयर इज अ मंकी इन द जू। देयर इज अ मंकी इन द जू। अब देखिए, देयर से सेंटेंस स्टार्ट हुआ और हमारा जो रियल एक्चुअल सब्जेक्ट है वो है ए मंकी, सिंगुलर है, इसलिए हमने यहां इज लगाया है। नेक्स्ट हमारा एग्जांपल है, देयर आर 20 चेयर्स इन द ऑफिस। 20 चेयर्स एक्चुअल या रियल जो हमारा सब्जेक्ट है, 20 चेयर्स। प्लूरल है, बहुवचन है, तो देयर से ये स्टार्ट हो रहा था। अपने रूल के अकॉर्डिंग हम बात करेंगे, देयर से स्टार्ट हो रहा था और एक्चुअल या रियल जो हमारा सब्जेक्ट है वो प्लूरल फॉर्म में है, तो हमने यहां आर यूज किया है। देयर आर 20 चेयर्स इन द ऑफिस। अब बात करते हैं हम नेगेटिव एंड इंटरोगेटिव सेंटेंसेस की। नेगेटिव एंड इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में आपको यह ध्यान रखना है कि जो ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं, सहायक क्रियाएं हैं, उनको वो अगर आई हैं तो उन ऑक्सिलरी वर्ब्स में, जैसा कि आपने पढ़ा होगा, सुना भी है, लर्न भी किया है कि जो मॉडल्स होते हैं वो भी ऑक्सिलरी वर्ब्स होती हैं, तो उनको अब इसको लर्न करने का तरीका क्या है, सबसे पहले आप डू डज डिड को लर्न कर लेंगे और सारी की सारी मॉडल ऑक्सिलरीज को आप लर्न कर लेंगे। फॉर एग्जांपल, विल, वुड, शैल, शुड, कैन, कुड, मे, माइट, ऑट टू, नीड नॉट, डेयर, मस्ट और यूज टू, ये जो है आपकी ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं, दोबारा रिपीट कर देते हैं, डू, डज, डिड, विल, वुड, शैल, शुड, कैन, कुड, मे, माइट, ought to, dare, need, must, used to, ये जो आपकी ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं, ये अगर आपके सेंटेंस में आई हैं, तो आप जो भी सब्जेक्ट है, जो भी आपका सब्जेक्ट है, उसके साथ आप हैव को यूज करेंगे, हैज का यूज नहीं किया जाता है। हैव को यूज करेंगे, हैज का यूज नहीं किया जाता है। जैसे हमने यहां फर्स्ट एग्जांपल लिया, वी नेगेटिव सेंटेंस है, वी डोंट हैव ए
library in our colony. We don't have a library in our colony. तो देखिए we प्लूरल सब्जेक्ट हो गया. अब हमें ध्यान इस सब्जेक्ट की बजाय यहां देना है. देखिए डू नॉट नेगेटिव सेंटेंस है और डू हेल्पिंग वर्ब ऑक्सिलरी वर्ब यहां आई हुई है, तो हमने यहां यूज क्या किया है, हैव. वी डू नॉट हैव ए लाइब्रेरी इन आवर कॉलोनी. अब थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगा. अब इंटरोगेटिव सेंटेंस में देखते हैं. डिड ही हैव हिज ब्रेकफास्ट. तो यहां देखिए ही आपका सब्जेक्ट था, डिड इंटरोगेटिव सेंटेंस है, ऑक्सिलरी वर्ब आपको इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए सब्जेक्ट से पहले लगाई गई है, तो ये डिड आई है, ऑक्सिलरी वर्ब यहां यूज की गई है, डिड आया है. लेकिन ही आने के बावजूद, ही के साथ तो हम हैज का यूज करते हैं, तो इस रूल के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, डिड सेंटेंस में आ गया तो सब्जेक्ट ही होने के बावजूद, चाहे शी होता तो भी हम यहां हमने क्या, हैव का यूज किया है. तो रूल क्या है कि ये जो ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में अगर ये आ जाती हैं तो इनके बाद हम हैव का यूज करेंगे, हैज का यूज नहीं करेंगे. वी डू नॉट हैव ए लाइब्रेरी इन आवर कॉलोनी और डिड ही हैव हिज ब्रेकफास्ट. इसी तरीके से अगर नेक्स्ट आपका रूल है, अगर इट सब्जेक्ट की पोजीशन पे इट आया है तो उसके बाद आप सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे. सब्जेक्ट की पोजीशन पर अगर इट आया है, सेंटेंस जो है इट से स्टार्ट हुआ है, तो आप क्या करेंगे, उसके साथ केवल सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे, प्लूरल वर्ब का आप यूज नहीं करेंगे. क्योंकि जो हमने स्टार्टिंग में ही, वीडियो की स्टार्टिंग में ही आपको बतलाया था, समझाया था कि जो वर्ब है वो अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट हमें यूज करनी है और इट को सिंगुलर फॉर्म में माना जाता है, इसलिए इट के बाद हम सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे. फॉर एग्जाम्पल इट इज कॉल्ड टुडे. देखिए इट के बाद में सिंगुलर वर्ब हमने यूज की है, इट इज कॉल्ड टुडे. नेक्स्ट हमारा एग्जांपल है इट हैज बीन अ गुड थिंग. वही हमने यहां पर हैव यूज नहीं किया, हमने यहां पर हैज यूज किया है. इट हैज बीन अ गुड थिंग. स्टूडेंट्स, उम्मीद करते हैं कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के ये 5-6 रूल्स आप अच्छे से लर्न करेंगे, समझेंगे, नोट्स प्रिपेयर करेंगे. थोड़ा साइड हो जाते हैं, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए. पीडीएफ का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिलेगा. ये वॉल्यूम 1 है, वॉल्यूम 2 और वॉल्यूम 3 जरूर देखिए, तब जाकर आपका ये टॉपिक क्लियर होगा. जरूरी, बिल्कुल जरूरी है इनको आप नोट्स इनके प्रिपेयर करें, लर्न, रिवाइज और प्रैक्टिस करें. बगैर प्रैक्टिस के हम समझ नहीं पाएंगे. और आपके एग्जाम्स के लिए बेस्ट ऑफ लक. थैंक्स. हैव अ नाइस डे.